बना के आधिकारिक तौर से पार्टी में शामिल करें। तो महादेव जी, अब हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द कहें। नाइक नाइक हाँ, नाइक नायक नहीं। आज के इस पत्रकार परिषद में शामिल यहाँ के बिजली एवं उद्योग मंत्री जी आदरणीय सत्येंद्र जैन जी, यहाँ के विधायक माननीय आतिश जी, बराबर ठीक है, हमारे गोवा के संयोजक राहुल मामरे जी, इनका भी मैं गोवा की तरफ से दिल्ली में स्वागत कर रहा हूँ इस पत्रकार परिषद में। जैसे कि सर्वप्रथम मैं हमारे दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ, उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज इन लोगों ने हमको आप पार्टी में काम करने का मौका दिया है। और मैं यह आपको वादा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जब 2022 का इलेक्शन हो जाएगा और जिस तरह से दिल्ली में काम हो रहा है उसी तरह से अभी गोवा में भी अच्छा काम हो रहा है। मैं राहुल जी को बधाई देता हूँ, उनकी टीम को भी बधाई देता हूँ कि जब गोवा में दूसरी लहर आ गई कोविड की, उस समय इन लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को बहुत राहत दे दी, कुछ धान रेशन दे दिया, ऑक्सीमीटर दे दिया, बहुत सारे काम इन लोगों ने किया। और इसलिए दिन ब दिन गोवा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन गोवा में आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। यानी पहले 2 लिए थे कांग्रेस में, अभी और 13 लिया आफ्टर इलेक्शन, 17 के इलेक्शन के बाद, और ये सरकार चला रही है। इसीलिए ये मिली जुली जो सरकार है वो कुछ काम नहीं करती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जैसे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उसमें 1.5 लाख युवा युवती अपना नाम उधर रजिस्टर किया है, और ये लोग सिर्फ 10,000 नौकरियां देंगे ऐसा ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है। तो हमको आने वाले समय में केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जैन साहब के नेतृत्व में देखना है कि जो यूथ है उनका भविष्य हम कैसा सफल करेंगे, और इसी आशा के साथ मैं यहाँ आया हूँ। जैसा कि जब मैं समाज कल्याण मंत्री, जब पोर्टफोलियो मेरे पास आया, और सिर्फ कुल 2 साल में, यानी 22 जनवरी 2014 में हमने 2 साल काम करके जो 19.5% रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए, उसमें 19 जातियां आती है, उनको हमने 27% करवा दिया। उसमें नौकरी, एजुकेशन, ये सब आ गया। और जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, मैं कम से कम 35 साल से राजनीति में हूँ। यहाँ नेफेड जो है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ मैं डायरेक्टर था। गोवा में स्टेट फेडरेशन का चेयरमैन भी था।
वहाँ छोटे मोटे सहकारिता सोसाइटी, वहाँ भी मैं चेयरमैन था। तो हमारा काम जो है, हमने कहीं शिरोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक छोटा सा प्राइमरी हॉस्पिटल था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट जैसा स्वरूप दे दिया है, यानी 13.5 करोड़ का। पानी की समस्या थी, वो 52 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्ट करके लोगों को अभी हम 10 MLD पानी दे रहे हैं। वैसे स्कूल, बिजली, हॉट मिक्स रोड, बहुत सारा काम हमने किया है। लेकिन आज मैं इस अपेक्षा से आया हूँ कि इनका हमको सहयोग चाहिए, और आने वाले समय में गोवा में आप देखोगे, आज मैं जो बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपकी सरकार गोवा में होगी, इसमें कोई दोहरात नहीं और शंका नहीं है। इसी के साथ मेरा एक छोटा सा ये मैं खत्म करता हूँ। वेलकम। माधव नायक जी, जो कि गोवा की पॉलिटिक्स में जाना माना नाम है, 2 बार MLA रह चुके हैं, 5 साल के लिए मंत्री भी रह चुके हैं। आज गोवा की जो करंट सिचुएशन पॉलिटिक्स की है, उससे परेशान भी होकर और दिल्ली के कामों को देखकर, दिल्ली में जो काम हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आज इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी पीछे मैं गोवा भी गया था, तो वहाँ के बिजली मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि पता है दिल्ली सरकार बिजली फ्री कैसे देती है हमें नहीं पता, और हम बिल्कुल नहीं देंगे। माधव जी से बात हो रही थी कि ये तो बिल्कुल साफ ही मना कर रहे हैं, मतलब कम से कम नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल साफ ही मना कर दिया, हम बिल्कुल नहीं कुछ भी करेंगे। एक और चीज़ बताता छोटी सी, उन्होंने कहा कि गोवा के अंदर बिजली झारखंड से आती है, कहते इसको कई साल लगेंगे बिजली को ठीक करने में, लाने में। हमें बिजली तो पलक झपकने से पहले आ जाती है, पूरे देश में ही नेशनल ग्रिड के थ्रू आती है, दिल्ली में भी आती है झारखंड से, दिल्ली में भी हिमाचल से आती है। तो उनके इस तरह के झूठों को देखकर कि वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोवा के अंदर देखिएगा, इतने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दुनिया के सबसे सुंदर शहरों जगहों में से एक गोवा है। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, पर वहाँ के जो थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने उसका गोवा का सत्यानाश कर दिया। उन लोगों की नीतियों से दुखी होकर माधव नायक जी आज ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सब मिलके, गोवा की सारी जनता मिलकर, सभी लोग मिलके इस बारी गोवा के अंदर बहुत बड़ा चेंज करेंगे। और गोवा के अंदर देखिएगा इस बारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और वहाँ पर भी जैसे दिल्ली के अंदर अच्छे काम हुए हैं, बिजली में, पानी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पब्लिक की सेवा में, वो सारे काम वहाँ पे भी किए जाएंगे। धन्यवाद। एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारे गोवा के कन्वीनर राहुल मामरे जी भी अपनी बात रखें। नमस्कार। आज महादेव नाइक जी ज्वाइन हुए हैं पार्टी में। ऐसा आगे चल के काफ़ी लोगों का गोवा में रिस्पांस आ रहा है कि जैसे महादेव जी ने बताया, कांग्रेस युक्त बीजेपी सरकार चल रही है गोवा में और काफ़ी लोग नाराज़ है। जब सरकार से उम्मीद है कि लोगों के लिए कुछ करेंगे, मतलब गोवा में भाजपा सरकार है, कांग्रेस के साथ है, कुछ नहीं करे कोविड के टाइम में या रेशन, हम लोगों ने लोगों को रेशन पहुंचाया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट पहुंचाया, काफ़ी मदद की। और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 पावर मिनिस्टर के डिबेट हुए थे। हमारी जो आंदोलन है, हम बिजली आंदोलन कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे। और पिछले हफ्ते ही सत्येंद्र जैन साहब गोवा में आए थे, नीलेश काब्रा गोवा के जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है उनके साथ डिबेट हुई थी। तो काफ़ी लोगों ने देख लिया, पता चला कि दिल्ली के लोगों को बिजली जो मुफ्त मिल रही है, जो टैक्स का राइट यूटिलाइजेशन हो रहा है, टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, गोवा में बिजली भी कुछ नहीं, काफ़ी महंगी है बिजली। सो गोवा में वो बदल दिख रहा है हमको। वी आर श्योर दैट इन द अपकमिंग इलेक्शंस इन 2022 people of Goa will give a resounding choice to us and they'll have the AAP model of governance in Goa as well. Thank you. Any question?